कहिए कैसे हैं आप। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें कभी भी किसी से नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि ये बातें पूछना एक तरह से उनकी दुखती रग पर हाथ रखने जैसे है। जैसे हो सकता है जो हम बातें पूछ रहे हैं वो उनके लिए पेन पॉइंट्स हो, इसलिए ऐसी बातों को तो अवॉइड करना चाहिए। अब वो बातें क्या हैं, आज इसी बारे में मैं बता रही हूँ 7 बातें। और ये जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल कॉमन जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर यूज करते रहते हैं, वो बातें बता रही हूँ। तो देखिए आप इन बातों को सुनिएगा, और अगर आप नहीं करते, ऐसी बातें नहीं पूछते तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन केस अगर आप पूछते हैं तो जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये बातें करके, ये बातें पूछकर आप अपना इंप्रेशन डाउन कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों में कम कर रहे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात, जैसे कि मैं ना आपको सारी बातें बिल्कुल एग्जाम्पल दे के बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, एक एक बात क्लियर हो जाए। अब जैसे कि पहली बात, जैसे एक लड़का है, उसका एक दोस्त है, उसके फादर की डेथ हो गई। अब वो लड़का अपने दोस्त के घर गया और जाते ही पूछता है, अरे तुम्हारे फादर की डेथ हो गई, कैसे हुई? मतलब तुम्हारे फादर की डेथ हो गई कैसे हुई, दोस्त से ही पूछ रहा है। वो पहले ही दुखी है, वो पहले ही परेशान है, और ना जाने कितने लोग उससे यही बात पूछ रहे हैं बार बार। किसी का फोन आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, अरे कैसे हुई डेथ, कैसे हुई डेथ, वो सबको बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। हम तो उसका दुख बढ़ा रहे हैं, उसकी दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। अभी तो वो बताया जा रहा है, 2-3 दिन बाद तक भी वो बताता रहेगा, तो कम से कम उससे तो ना पूछे। देखिए उस घर में और भी कितने लोग आए होंगे, सबको पता होगा कि कैसे हुई, हुआ क्या था, उनसे बात करें। आप दोस्त के पास जा रहे हैं, उसके प्रति सहानुभूति रखें, उसकी सपोर्ट बने। आप तो जाके उसका दुख बढ़ा रहे हैं कि कैसे हुई डेथ। वो बेचारा बहुत बहुत दुख की घड़ी से निकल रहा है इस समय, तो कम से कम ये बात तो ना पूछे ना उससे, समझ रहे हैं आप। हम जाके यही बात पूछते हैं सबसे पहले, और बिल्कुल उसी से पूछेंगे जिसके साथ ये हुआ। तो आप उसको विश्वास दिलाइए, मैं हूं तुम्हारे साथ, उसकी सपोर्ट बनिए। और कई बार अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा उस सिचुएशन में, चुप रहिए। मैं निशब्द हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से बोलूं, क्या बोलूं, मतलब इस तरह से भी आप अपना दुख प्रकट कर सकते हैं। पर जाते ही और जिसके फादर की डेथ हुई है या जिसके किसी क्लोज मेंबर की डेथ हुई है उसी से पूछना, ये नहीं। आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि दुखती रग पर हाथ रखने वाली क्या बात होती है। ये है डायरेक्ट उसी से पूछना, बहुत बहुत हर्ट होती है ये बात। अब आती है दूसरी बात। एक फैमिली में 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, अरे ऐसे कैसे, आज के टाइम में 4 बच्चे। तो ये जो सोच है ना, देखिए कुछ लोग तो इस बात को मन ही मन रखते हैं, अच्छा उस फैमिली में 4 बच्चे हैं, मन ही मन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछ लेते हैं, अरे 4 बच्चे, इतने कैसे। ये पूछना ही गलत है। आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये उनकी लाइफ है, उनको पता है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप कैसे पूछ सकते हैं उनसे? ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, जो हम पूछते हैं, ये सही नहीं है। या फिर जैसे एक कपल है, वो शादी की अपनी 3री सालगिरह मना रहा है, बड़ा खुश है वो, है ना। अच्छा वहां जाकर एक लेडी क्या पूछ रही है, 3 साल हो गए शादी को, कोई खुशखबरी कब दे रही हो, क्या बात। अच्छा ये बात पेन पॉइंट, मतलब दुखते रग पर हाथ रखने जैसी भी हो सकती है। हो सकता है वो ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा हो बेबी। हो सकता है वो उस गम को भुलाने के लिए, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, चलो हम खुशी मनाते हैं, वो उबरने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीजें दुखती रग होती है, मतलब दुखती रग हो सकती है, इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। या फिर जैसे कि एक फैमिली में 2 लड़कियां हैं और तीसरी भी लड़की हो गई। तो एक लेडी हॉस्पिटल गई, मतलब देने तो गई थी बधाई, पर क्या बोल के आई, अरे लड़का हो जाता तो अच्छा था, है ना, लड़का हो जाता तो अरे अच्छा था, कम से कम खानदान तो आगे चलता। ये लड़कियों ने तो ब्रेक लगा दिया आगे। अरे आप उनको एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि लक्ष्मी आई है और लड़कियां किसी से कम है क्या। इन केस अगर वो दुखी भी हैं तो उनको आप एनकरेज कीजिए। ये क्या, आपने तो उल्टा राग ही शुरू कर दिया। मतलब आप ये बोलने गई थी क्या,
आपको चिंता हो रही है क्या? तो आप उनका लालन पालन कर लीजिए, आप देख लीजिए उस फैमिली को, आप खर्चा उठा लीजिए। ये चीजें गलत होती हैं। हम तो ये सोचते हैं अरे हमने तो अपनेपन में कह दिया, हमारा तो प्यार है, हम तो बहुत समय से जानते हैं इस परिवार को इसलिए बोल दिया। नहीं, दुखती रग है, ये पेन पॉइंट है, ये मत बोलिए। दूसरे आपकी वैल्यू करना, आपको पसंद करना, अरे आपकी शक्ल देखना बंद कर देंगे, इस तरह की बातें करेंगे आप। तो समझ रहे हैं आप इस बात को? अब तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रही। अक्सर लोग पूछ लेते हैं, भाई आप किसी बच्चे से पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा बता देगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी एडल्ट से पूछ रहे हो या किसी एजेड आदमी से पूछ रहे हो, आपकी उम्र कितनी है, अच्छा नहीं लगता। और खासकर वो एक लेडी हो, वो एक महिला हो। क्या होता है कि जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना बॉडी में, तो कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनकी मतलब उन चेंजेस की वजह से ना जल्दी से बड़ी बड़ी दिखने लग जाती हैं। मतलब जैसे अभी एक लड़की 10th क्लास में है, तो उनके एक जानकार उसको क्या बोलते हैं, अरे तुम अभी तक 10th क्लास में हो, मुझे लगा तुमने तो कॉलेज भी पास आउट कर लिया। अरे ये हुई ना पेन पॉइंट, मतलब दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसमें उस लड़की का कोई कसूर है? ये हो गया उसके साथ, उसके बॉडी में ऐसे चेंजेस आए, हार्मोनल चेंजेस आए, वो समय से पहले ही बड़ी दिखने लगी, मतलब मैच्योर दिखने लगी। तो उसके सामने ज़रूरी है ऐसी बात बोलना? हम यही तो गलती कर जाते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत होती हैं। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए किसी एजेड से पूछ रहे हैं, है ना, वो अपना मान लीजिए बर्थडे मना रहे हैं, है ना, मान लीजिए वो 80+ हो गए, तो एक फैमिली गई उनके पास कि अच्छा जी आप अपना बर्थडे मना रहे हो, हैप्पी बर्थडे, मतलब आपकी उम्र लंबी हो, भगवान जी मतलब खुश रखे आपको। वैसे आपकी उम्र क्या है? जैसे उन्होंने बताया है 81, मान लीजिए उन्होंने बताया। अच्छा, मतलब इस निगाह से देखते हो 81, ओहो, मतलब ऐसा लगता है उस एजेड आदमी को कि ये तो वेट कर रहे हैं मेरे जाने की। हमारे एक्सप्रेशंस, मतलब जो हमारा पूछना ही गलत है ना। कितने साल के हो गए? अरे आपको बर्थडे पे बुलाया है, केक पे लिखा होगा, ये चीजें जरूरी है पूछना? बातों बातों में पूछ सकते हैं, पर स्पेशल पूछेंगे कितने साल के हो गए, फिर उसके बाद अपने एक्सप्रेशंस भी ऐसे देंगे 81, अरे मतलब बस अब तो टाइम आ रहा है, इस तरह के एक्सप्रेशंस ये ना होता है। मैं आपको बताऊं एक चीज तो बहुत बहुत कॉमन है कि हमें कभी भी एक महिला की उम्र और एक आदमी की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। आपको पता है क्यों नहीं पूछनी चाहिए? क्योंकि जो महिला होती है ना, कभी अपने लिए नहीं जीती, कभी अपने लिए नहीं जीती, और जो आदमी होता है ना, कभी अपने लिए नहीं कमाता। इसलिए महिला की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? अब आती है चौथी बात। मान लीजिए किसी का बच्चा अभी छोटा है, अरे अभी तक इसने चलना नहीं शुरू किया, अरे अभी तक इससे बोलना नहीं शुरू किया, अरे ये अभी तक बेड पर पॉटी सुसु करता है, अरे आप अभी तक इसको फीड दे रही हैं। और इतना ही पूछकर चुप नहीं हो जाती, साथ के साथ अरे जब मेरा बच्चा इस उम्र का था तो वो चलने लग गया था, वो तो बोलने लग गया था, वो तो पॉटी सुसु आने पे बताता था, वो तो रोने लग जाता था, या मैंने तो उसको फीड देना बंद ही कर दिया था, मैं नहीं देती थी। अरे ठीक है आप नहीं देती थी, आपका बच्चा बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत बधाई हो, पर हर एक बच्चे की अपनी ग्रोथ होती है। इस तरह की बातें बोल बोल के पता नहीं क्या रीजन है, वो चल रहा है, बोल रहा है, पॉटी बताता है, नहीं बताता, क्या पता है, इस तरह से जाकर पूछना बहुत गलत बात है। और आप क्या सोच रहे हैं, इस तरह का बोल के आप बहुत ग्रेट हो जाएंगे, आप महान हो जाएंगे कि जैसे आपने तो पता नहीं क्या तीर मार लिया। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अब आती है पांचवी बात। शादी की बहुत चिंता रहती है, खास करके आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मतलब बहुत ही चिंता करते हैं। अरे 26 साल की हो गई, अभी तक शादी नहीं की, क्या हुआ? अच्छा मान लीजिए पेरेंट्स कह रहे हैं कि अभी ये पढ़ रही थी, अब इसकी जॉब लगते ही हम लड़का देखना शुरू कर देंगे। वो बड़े खुश हैं और वो उस हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा पढ़, इतना क्या जरूरत है पढ़ाने लिखाने की, ये समझ नहीं आता हमें, इतना किस लिए? अरे जिस घर में जाएगी वो देख लेंगे, पढ़ाना लिखाना होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं कराएंगे।
करना तो घर पे ही है ना काम, बैठना तो घर पे ही है ना। ये लोगों की सोच होती है जो बार बार प्रिक करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मतलब एक दूसरे वे में दुखती रग पर हाथ रखते हैं। अच्छा, इतना ही बोल के चुप नहीं होते, फिर लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे पेरेंट्स ने बोला कि भाई एक बार जॉब लग जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, बस फिर तो हवा लग जाएगी इसको, मतलब फिर नहीं सुनेगी ये तुम्हारी, ये किस चक्कर में पड़ गए, इसकी तो पहले ही हाथ पीले कर देने चाहिए थे। इस तरह की सोच, मतलब अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को मतलब अपने पैरों पर खुद खड़ा कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम, नहीं कर रहे तो भी प्रॉब्लम, मतलब हर जगह परेशानी, किसी भी मामले में जीने नहीं देते ये लोग, जीने नहीं देते, मतलब रखना ही है इनको, दबाना ही है, पेन पॉइंट जो दुखती रग है ना उस पे उन लोगों ने हाथ रखना ही है। अब शादी नहीं हो रही, पेरेंट्स कह रहे हैं तो समझ जाओ ना, चलो हम भी देखेंगे, चलो 1% के लिए ये मान लेते हैं कि चलो हम भी देखेंगे, बहुत बढ़िया है, आप पढ़ा लिखा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है तो और भी अच्छी बात है। हम इसका बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, बिल्कुल उलट बोलते हैं। अब आती है छठी बात, जैसे कि पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, जवाब क्या मिलता है, जी मैं सिंगर हूँ, या जी मैं डांसर हूँ, मैं प्लेयर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, मान लीजिए इस तरह का जवाब मिलता है। नहीं वो तो ठीक है, आप काम क्या करते हैं, अरे ये कोई काम नहीं है क्या, मतलब सिंगिंग, अगर कोई बोल रहा है कि मैं सिंगर हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ, तो क्या ये कोई काम नहीं है? आपको पता है कितनी मेहनत लगती है इस पे, मतलब साथ के साथ उसको खड़े हाथ टोक देना कि नहीं वो तो ठीक है, काम क्या करते हो, आपका मतलब क्या है, काम करने का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे। कि सिर्फ डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या पूरे दिन दुकान पे बैठ जाओ, या अपना बिजनेस शुरू कर लो, है ना, अपने मन की कुछ ना करो, बस जो चली आ रही है ना रीत वही करना है, अपनी तरफ से कुछ नया नहीं कर सकते। अगर एक लड़का सिंगर बनने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए दिन रात रियाज कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, अपना नाम कमाना चाह रहा है, तो वो कोई काम ही नहीं है, मतलब काम क्या करते हो? ये चीजें होती है ना, ये प्रिक करने वाली होती हैं, ये पेन पॉइंट्स होते हैं जिस पर हम बार बार दबाते हैं उसको, उसकी दुखती रग पर। अरे पहले ही उस लड़के के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, वो इतनी मुश्किल से उनसे अपोज कर उनको मना कर चलो कि चलो पापा मेरे को बनने दो, एक बार सिंगर, एक बार मौका दे दो मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, मतलब एक बार पेरेंट्स से मौका ले लिया, आप आकर और फिर आग में घी डाल रहे हैं। तो अप्रिशिएट कीजिए उनको, अच्छी बात है आप इस तरह से कर रहे हो, ये नई लाइन चुनी है। देखिए इन चीज़ों पे भी बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बैठे बैठे हाँ मैं सिंगर हूँ, हाँ मैं राइटर हूँ, हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब पे भी वीडियो डालते हैं, एक वीडियो डालने में भी कितनी मेहनत लगती है, व्यूज़ लाने में, सब्सक्राइबर बनने में, कोई सब्सक्राइब करता है, बहुत मेहनत लगती है। आप समझिए इस बात को, ईजी नहीं होता काम। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं ये हूं, तो उसको बजाय मतलब उसकी बात को, अच्छा काम क्या करते हो आप, ये उसको अप्रिशिएट कीजिए, ये करना चाहिए, जिसके बजाय हम बिल्कुल उल्टा करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अब आती है सातवीं बात। अब जैसे एक लड़का है, मान लीजिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है, वो 4 बार अटेम्प्ट कर चुका, वो नहीं हुआ, तो मिलने चले गए जी, अच्छा हुआ नहीं, वैसे मुश्किल बहुत है, आसान नहीं है। अरे वो लड़का 4 बार एग्जाम दे चुका, उसको पता है आसान नहीं है, घर से दूर रह रहा है ना, बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा रहता है, बजाय उसको अप्रिशिएट करने के, बजाय उसको एनकरेज करने के, आप तो उसको और ज्यादा डीमोटिवेट कर रहे हैं। उसकी दुखती, उसको क्या पता नहीं है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, जब उसका रिजल्ट आता होगा क्या उसको दुख नहीं होता होगा, क्या वो कमरा अपना बंद करके रोता नहीं होगा? और आप जाके, आसान नहीं है ये, आप करके दिखा देते, आपने किया क्या कुछ, या उसको गाइडेंस दो, उसको बताओ कि इस तरह से कर, या ये बुक अच्छी है, आप कुछ राय तो दो। आप तो उल्टा उसको मतलब डीमोटिवेट करने आ गए कि वो छोड़ छाड़ के बैठ जाए सब कुछ, वो और डिप्रेशन में चला जाए, और टेंशन में चला जाए। ये चीजें नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी होती रहती हैं, मतलब देखने में आ जाती हैं, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं। कोशिश ये कीजिए कि ये जो हम इस तरह की चीजें पूछते हैं ना,
इन पर हम लगाम कस लें, हमने नहीं पूछनी। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।